बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बामने और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीवीपी स्पेशल क्लासेस। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी तरीके के और भी वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज मैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 का जो चौथा अध्याय है आत्मकथ्य, और इसी तरह के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इसी तरह के सभी प्रश्नोत्तर मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक पहला, कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर, कवि आत्मकथ्य लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि पहला, आत्मकथ्य लिखने के लिए अपने मन की दुर्लभता कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। दूसरा, अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया है, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। तीसरा, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई है, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। चौथा, कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समस्त व्यक्त नहीं करना चाहता। प्रश्न क्रमांक दूसरा, आत्मकथा सुनाने के सौंदर्भ में कभी समय ही नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? उत्तर, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं हुआ है क्योंकि पहला, कवि का जीवन दुख और अभाव से भरा है। मुश्किल से कवि को अपने पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी सफलताओं को याद करके पुनः दुखी नहीं होना चाहता। दूसरा, कवि को ऐसा लगता है कि उसे कभी ऐसा कोई बड़ी मुश्किल नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। प्रश्न क्रमांक तीसरा, समर्थी को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय? उत्तर, पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद समर्पित को पाथेय बनाने से कवि का आशय समर्थी के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर समर्थित ही है। उन्हीं समर्थियों को कवि अपने जाने का सहारा बनाना चाहता। प्रश्न 4.1 भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आंगलिंग में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। उत्तर, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि अपने सपना देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वो उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 भाव स्पष्ट कीजिए। जिसके करुण कपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका उत्तर ये है मित्रों, कवि अपने प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोरवेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से ली
लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। प्रश्न 5वां, उज्ज्वल गाथा कैसे गाओ मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि का क्या कहना चाहता है? उत्तर, कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी ज्वलल गाथा की तरह ही पवित्र है, जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ाने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है, अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता। प्रश्न क्रमांक 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण से लिखिए। उत्तर, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, प्रस्तुत कविता में कवि ने बड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। ये लोग करते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी विशेषताएं लिख लीजिए। प्रश्न 7, कवि ने जो सुख का सपना देखा था उसे कविता में किस रूप से अभिव्यक्त किया? उत्तर, कवि ने जो सुख का सपना देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के मध्य से व्यक्त किया गया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुरा कर भाग गई। कवि चाहता है कि जिस प्रेम में वे सपने देख रहे थे वह उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह ही जल्दी ही समाप्त हो जाता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 1, इस कविता के मध्य से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसे आप अपने मन से लिख लीजिए या फिर जो ये मैंने लिखा है वो लिख लीजिए। आप लिख लीजिए। इसका उत्तर ये रहा, आप लिख लीजिए सारा।
दूसरा प्रश्न, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं और क्यों? ये भी आप अपने मन से लिख लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं। अब मुझे क्या पता आप किस व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं और क्यों पढ़ना चाहते हैं, ये आपको पता है। आप अपने मन से लिख लीजिए। यहाँ पर फिर आप अपना मन से नहीं लिखना चाहते तो यही लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है। दोस्तों, ये तीसरा प्रश्न आखिरी है। आप इसे भी लिख लीजिए। इसका प्रश्न है और ये इसका उत्तर। आप लिख लीजिए इसका उत्तर। इसी तरीके से आप लिख लीजिए। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।